अमर कथा, समझ रहे? गौर से सुनोगे तो समझ में आएगी, नहीं कथा तो है ही। ऐसे ही कैलाश पर्वत पे एक दिन उनका ऐसे ही संवाद होने लगा, सत्संग की बातें होने लगी। तो पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ से कि हमारे तो आप हजारों जन्म बताते हैं, आपके क्या जन्म हुए? तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई जन्म नहीं होता। कि क्यों नहीं होता? कि मैंने अमर कथा सुनी। तो पार्वती पीछे पड़ गई, मुझे भी वो सुनाओ कथा, मुझे भी सुनाओ। तो जब हट पकड़ ली उनने, तो भगवान ने सोचा कि कथा तो सुनाऊं, लेकिन एकांत की चीज है, एकांत ही में सुनाई जाएगी, तो यहाँ कोई सुन लेगा। तो वो एकांत में गए और जहाँ बैठे, पहले उनने एक ताली बजाई है, जितने पशु पक्षी जीव जंतु वहां से सब दूर चले गए। एक तोती के अंडा रखे थे 4, ठीक है, एक तोती के 4 अंडा रखे थे। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो 4 अंडा रखे थे, तो 4 अंडन में 3 अंडा भरे हुए थे, एक अंडा खाली था। जब भगवान ने ताली बजाई तो एक अंडा, 3 अंडा जो थे उनमें बच्चा बन गए और एक भर गया जो खाली था। और जब दूसरी ताली बजाई तो वो 3 अंडा फूट गए और उसमें बच्चा बन गया। और जब तीसरी ताली बजाई तो वो 3 बच्चा जो बाहर निकल गए थे वो उड़ गए और वो फूट के बाहर आ गए। अब भोले बाबा ने सोचा कि अब 3 बार बजा दिया, अब कोई यहाँ नहीं रहेगा। तो उनने सोची कि अब कोई नहीं है, अब कथा सुनाई जाए। तो वही अमर कथा पार्वती को भोले बाबा ने वहां सुनाई कि कैसे है वो अमर कथा, खूब गौर से समझिए। प्रथम बंदो श्री गुरु के चरण, मोहे मद सूल पलक में हरण। चरण की रज सुंदर मोरी, जन्म कोट अघनाशे दूरी। नैनन को रज सुंदर अंजन, उपजे ज्ञान हिये सब दुख भंजन। बारंबार करूं प्रणाम, धरऊं चरण चित तज सब काम। गिरिजा और शंकर उभय हुआ जो संवाद, चौपाई में लिख कर कहूँ और तज कर बाधो विवाद। श्री गुरु चरण सरोज में दंडवत बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्ष पायो निश्चय मोक्ष द्वार। एक समय शिव बैठ के पार्वती के माए, सब दुख हरण कारण सो श्री मुख बचन सुनाए। एक समय स्वाभाविक सत्संग में
कुछ ऐसी बातें हो रही थी। शिव जी के वचनामृत सुनकर गिरजायत आनंद हो रही थी। अब वही बोले भोलेनाथ हर जीव चराचर घट अंदर एक सहज बानी होती है जो अमर कथा मन के मंदिर। कथा तो वेद पुराणों में नाना ही भात कर गाई है। वह कथा तो वेद पुराणों में नाना ही बात कर गाई है। शिव जी के वचनामृत सुनकर गिरजा अत आनंद हो रही थी। तब यों ही बोले भोलेनाथ हर जीव चराचर घट अंदर एक सहज वाणी होती है जो अमर कथा मन के मंदिर। वह कथा तो वेद पुराणों में नाना ही भांत कर गाई है। और उसको सुनते ही जिन्होंने अंतर्मुख व्रत लगाई है। वो पार्वती ने विनय करी कृपा कर हमें बताओ जी। सुनना चाहूँ मैं प्रेम सहित दासी जान सुनाओगी। ओ मालिक जीवो चराचर के और जीवों के दुख हरते हो। कृपा अपनी से पतित तारे सब पर कृपा तुम करते हो। विनती मेरी स्वीकार करो मैं शरण आपके आई हूँ। और तुम्हारे सत्संग प्रभाव से मैं कथा सुनने को आई हूँ। मैं सोचा जन्म अमोलक है और बार बार नहीं होना है। ये गाया वेद पुराणों ने इसको खो करके रोना है। तुम्हारे सत्संग से सूझ पड़ी जतने सपने का जगत तमाशा है। जब शंकर जी ने सत्संग के वचन सुनाए तो पार्वती के समझ में आ गई कि ये संसार क्या है। और सपने मात्र सुख इस जग का, और जब जाग पड़े तो हंसा है। तुम्हारी कृपा जन्म मिला और गाया है सता ग्रंथों ने। जिन भजन हरि के निष्फल है फरमाया साधु संतों ने। पल पल में उमरा जाती है जिन्हें अपने हाथ से पीरा छोटा। जब बूंद बूंद पानी झरता और खाली होता है कुम्भ फूटा।
कृपा करके राख लियो बैराग भया मन मेरे को। आगिरी तुम्हारी शरण प्रभु काटो 84